यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है? इस समय यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लोगों में। गठिए की प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं वो यूरिक एसिड बढ़ने से होता है। उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है कि सारे जोड़ों में दर्द होता है, चाहे वो हाथ के जोड़ हों या फिर घुटनों के हों या फिर पैर के हों। वो सारे जोड़ों में अगर ऐसा पेन हो रहा है या फिर स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उसमें सबसे जरूरी है कि आप क्या ना खाएं। खाने से ज्यादा जरूरी है कि आप क्या ना खाएं। तो आप अभी हम बताएंगे कि आपको क्या नहीं खाना है। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है तो आपको जो है गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, मशरूम और पालक, ये सारी चीजें आपको नहीं खानी है। और उसके अलावा आपको बियर पीना बहुत एकदम से अवॉइड करना है। उसके अलावा आपको जो तली भुनी हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। और अब हम आपको बताते हैं कि क्या खाना है। तो आप जानते हैं कि क्या खाना है। तो खाने में आपको विटामिन सी से रिलेटेड जितने भी फल है, सब्जी है, वो आपको खानी है। विटामिन सी में जैसे आप है आंवला है, नींबू है, संतरा है, ये सारी चीजें आपको खानी है। साथ ही साथ आपको सब्जियों में हरी मिर्च खानी है, धनिया खाना है। ये सब चीजें खाने से आपको विटामिन सी मिलता है, जिससे आपका यूरिक एसिड मेंटेन रहता है। इसके अलावा आपको हफ्ते में 2 बार आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल करके 1 गिलास पानी में आपको पीना है। इससे भी आपका ये मेंटेन रहेगा। और अगर आप आगे जो है आप लहसुन की जो चटनी होती है वो बहुत फायदा करती है यूरिक एसिड में। तो इसलिए अगर आप लहसुन बहुत फायदा करता है तो आप अगर उसको चटनी के रूप में ले लेते तो आप आसानी से खा भी लेंगे और वो आपको यूरिक एसिड में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। इसके अलावा आप दूध ले सकते हैं। अगर बकरी का दूध मिले तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और आपको जो है हफ्ते में 3 बार आपको 50 ग्राम गेहूं लेना है। 50 ग्राम गेहूं को लेकर आपको बॉयल कर लेना है और उस बॉयल गेहूं को आपको 3 बार, हफ्ते में 3 बार खाना है। जो गेहूं नॉर्मल गेहूं होता है उसे आप धो करके 50 ग्राम गेहूं ले लें, उसके बाद उसे बॉयल कर लें। उसके बाद हफ्ते में 3 बार उसे अगर आप खाते हैं तो ये यूरिक एसिड को बहुत जल्दी मेंटेन करता है। तो आप इन सब चीजों को करके देखिए, यूरिक एसिड मेंटेन हो जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।